जय श्री सीताराम जी की। विश्वामित्र जी की धर्म नीति और वैराग्य तथा ज्ञान युक्त उपदेश सुनकर श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे नाथ, कल सब लोग निर्जल ही रहे। यह सुनकर मुनि ने कहा, श्री राम जी ठीक कहते हैं, आज भी 2.5 पहर दिन बीत गया है। ऋषि विश्वामित्र की इच्छा देखकर राजा जनक जी कहने लगे, यहाँ अन्न का भोजन करना ठीक नहीं। राजा का यह कथन सबको भला लगा। तब सब आज्ञा पाकर स्नान करने चले। उसी समय वन के रहने वाले कोल भी अनेक भांति के फल फूल, पत्ते और मूल बड़ी बड़ी कांवरों में भर भर कर ले आए। पर्वत राम जी की कृपा से मनचाही वस्तु देने वाला हो गया। वह दर्शन मात्र से ही सब दुख दूर करने लगा। वहां के सरोवर, नदियां, वन और भूमि ने मानो प्रेम और आनंद उमड़ रहा है। लताएं और वृक्ष फल फूलों से लदे हैं। पक्षी और भौरे अनुकूल बोलते हैं। उस समय वन में बहुत आनंद छा गया। सबको सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी। उस समय वहां की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती, मानो भूमि जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब सब लोग स्नान करके रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देखकर प्रेम पूर्वक जहां तहां ठहरने लगे। सुंदर, पवित्र और अमृत के तुल्य अनेक प्रकार के पत्ते, फल फूल और कंद गुरु विशिष्ट जी ने डलियों में भर भर कर सबके पास भेजे। तब वे पितर, देवता, गुरु और अतिथि का पूजन कर फलाहार करने लगे। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। सब नर नारी रामचंद्र जी को देखकर सुखी थे। दोनों समाज मन में यह इच्छा रखते थे कि सीता जी और रामचंद्र जी के बिना घर लौटना ठीक नहीं है। जानकी जी व रामचंद्र जी के साथ वन में वास करना भी करोड़ों स्वर्गलोक के समान सुख देने वाला है। राम, लक्ष्मण और सीता जी को छोड़कर जिसे घर भला लगे, भाग्य उसके विपरीत है। जब सभी पर विधाता की कृपा हो, तब वन में रामचंद्र जी के निकट वास हो सकता है, जहाँ तीनों काल मंदाकिनी में स्नान, आनंद मंगल की माला रूपी श्री राम जी के दर्शन मिलेंगे। रामचंद्र जी का पर्वत, वन और तपस्वियों के आश्रम में विचरण और अमृत के तुल्य कंद, मूल, फल का भोजन 14 वर्ष तक सुख के पलक के समान बीत जाएंगे, जाते हुए जान नहीं पड़ेंगे। सब लोग कहने लगे कि इस सुख के योग्य हम नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ हैं। दोनों समाजों का सहज स्वभाव से ही रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है। इस प्रकार सब मनोरथ करते हैं। ऐसे प्रेम युक्त वचन सुनते ही मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता सुनैना जी की दासी शुभ अवसर देखकर आई। जानकी जी की सब सासुओं को फुर्सत में सुनकर राजा जनक जी का रानीवास वहां आया। कौशल्या जी के ने आदर के साथ सबका सम्मान किया और समय अनुसार सबको आसन दिए। दोनों ओर के शील और प्रेम को देखकर कठिन वज्र भी पिघल जाए। देह पुलकित है और शिथिल है, आंखों में आंसू है। सब पांव के नखों से पृथ्वी पर लिखने और सोचने लगी। वे सब सीताराम जी के प्रेम की सी मूर्तियां हैं, मानो करुणा अनेक रूप धारण करके सोच कर खड़ी है। सीता जी की माता ने कहा, विधाता की बुद्धि टेढ़ी है, जो दूध के फेन को वज्र के टांकी से फोड़ रहा है। अमृत केवल सुना जाता है और विष देखने में आया है। विधाता की करतूत भयंकर है। कोए, उल्लू और बुगले को जहां तहां हम देख सकते हैं, पर हंस तो मानसरोवर में ही मिलता है। यह सुन दुख के साथ सुमित्रा जी बोली, विधाता की गति बड़ी उल्टी और अनोखी है, जो जगत को उत्पन्न करके पालता है और फिर उसे नष्ट कर डालता है। विद्धि की बुद्धि बालक के खेल के समान बोली है। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है। दुख सुख हानि लाभ कर्म के अधीन है और कर्म कठिन गति को विधाता ही जानता है, क्योंकि वही भले बुरे कर्मों का फल देता है। परमेश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति, पालन और संहार तथा विश्व अमृत सभी के सिर पर है। हे देवी, मोह के वश सोच करना व्यर्थ है, क्योंकि विधाता का प्रपंच ही अटल और अनादि है। हे सखी, महाराज के जीने व मरने को जो भी जी में लाकर सोच करे तो अपने हित
की हानि को समझकर करता है। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन श्रेष्ठ व सत्य है। आप पुण्य आत्माओं की सीमा रूपी अयोध्यानाथ की रानी ही तो हैं। कौशल्या जी के भरे हृदय में बोली कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वन को जाएं, इसका परिणाम भला ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत का सोच है। परमेश्वर की कृपा और आपके आशीर्वाद से मेरे पुत्र व पुत्रवधू गंगा जी के समान पवित्र हैं। राम जी की सौगंध मैंने कभी नहीं खाई, सो खाकर हे सखी मैं सच्चे भाव से कहती हूँ कि भरत का शील, स्वभाव, गुण, नम्रता, बड़ाई और भाईपन, भक्ति, भरोसा और अच्छापन कहते हुए सरस्वती की बुद्धि भी हिचकती है। क्या सीप से समुद्र उछीला जा सकता है? जय श्री सीताराम जी की।